मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए मैट्रिक्स की एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, पहले अगर मैं बता दूं ट्रांसपोज होता क्या है। देखो भाई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपका अगला टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको क्या कहता है कि भाई आपने मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज करा किसका, रोज एंड कॉलम्स का। अब आप बोलोगे सर मतलब, मैं बोलूंगा भाई मैंने क्या करा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अगर मैंने रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने बोला ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इसका ट्रांसपोज क्या कहलाएगा आपको कि भाई देखो ये आपके पास कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम को मैंने बना दिया रो। समझ आ रहा है, इसको मैंने बना दिया रो। जब ये कॉलम रो में चेंज हो गए तो यानी कि ये क्या बन जाएंगे, ट्रांसपोज बन जाएंगे, जिसको मैं शो करता हूं। कैसे शो करते हैं, ए की पावर टी या फिर ए डैश से हम ट्रांसपोज को शो करते हैं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश। ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो, अगर मैं बताऊं आपको, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे एलिमेंट है, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाय n। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो आपके एलिमेंट है वो ए जे आई हो जाएंगे और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए एन बाय एन। ये चीज क्लियर है। ये आपका कहलाता है ट्रांसपोज। इसके ऊपर आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज क्या है देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो देखो अगर मैं बताऊं, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। इसके अंदर आपको 4 प्रॉपर्टी दी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इसके अंदर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए। तो देखो ए ये रहा आपके पास, मैंने इसका ट्रांसपोज करा ये। अब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो आपके पास क्या मिलेगा कि देखो भाई ये रो है आपके पास, इसको कॉलम में चेंज करो। देखो ये चीज क्लियर हो गई। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया, देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम बन गया। तो बोलोगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या बन जाएगा आपके पास, ए। इसके बाद सेकंड क्या है आपके पास कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको आपने के से मल्टीप्लाई करा। के क्या है, यहाँ पे एक स्केलर है। स्केलर का मतलब 2 3 4 कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, वो इक्वल आएगा के ए ट्रांसपोज के। यानी कि ए ट्रांसपोज कर दो फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सोचो ये एक ए मैट्रिक्स है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा फिर ट्रांसपोज करो, वो बराबर आएगा ट्रांसपोज करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आपका इसके बाद कि a प्लस बी का ट्रांसपोज है। इसके अंदर आपने क्या करना है, a प्लस बी करो फिर ट्रांसपोज करो, वो बराबर आएगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को प्लस करने के। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आपको बोला है कि a b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के बराबर आएगा। भाई देख लो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको दिमाग में बिठा लेना कि भाई ये ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। देखो भाई मैंने क्या करा, ए को मल्टीप्लाई करा बी से फिर उसका ट्रांसपोज करा, ये बराबर आएगा बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब ये हो क्यों रहा है, ये आपका सारा गेम हो रहा है मल्टीप्लीकेशन पे। क्यों, मल्टीप्लीकेशन पे ऑर्डर का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ये प्रॉपर्टी बन रही है। इस प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 20 एंड 21 दिए हुए हैं, तो अब वो मैं करा रहा हूं। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना, आपको ये चारों की चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 4 प्रॉपर्टी है, इसको एक बार दिमाग में उतार लेना। ठीक है, इसके अंदर आपको बोला है एक ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और वेरीफाई करना आपने ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तीसरा पार्ट क्या है, के बी के इंटू में बी का ट्रांसपोज करोगे तो बराबर होगा बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे के साथ। अब भाई देखो फर्स्ट पार्ट अगर मैं कराऊं इसका, तो देखो इसके अंदर हमने बोला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर दिखाना है, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो। तो मैंने ए ट्रांसपोज निकाला। देखो भाई इसकी रो जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी कॉलम। ये चीज क्लियर है, 4 2 0।
अब भाई ए ट्रांसपोज ये आ गया, अब इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो। तो देखो अब ये कॉलम है तो ये क्या बन जाएंगे, रो। तो देखो ये चीज क्लियर है। तो ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम ए के बराबर आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। तो यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहला पार्ट क्या होगा इसका, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको कि भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। तो देखो पहले ए प्लस बी निकालो। हमने ए प्लस बी निकाला तो देखो 3 + 2 5 √3 - 1 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो 5 √3 - 1 4, देख रहे हो ये इसकी दो थी तो ये कॉलम बन गए 5 4 4। ये चीज क्लियर है। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज हमने निकाला था यहाँ पे। तो देखो भाई 3 √3 2 4 2 0 और बी ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज निकलेगा आपके पास 2 - 1 2 - 1। देखो ये रो है तो एक कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। 1 2 4। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास सेम टू सेम इसके जैसा बन जाएगा। 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। ये चीज क्लियर है। तो देख रहे हो ये चीज इसके बराबर आ गई तो मैं बोलूंगा ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाइड। क्लियर है, इसमें कुछ था नहीं। इन दोनों को बता दो, तीसरा पार्ट में कर रहा हूं। अब आ जाओ तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आपको क्या बोला है कि भाई k को b से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज करो और b ट्रांसपोज को k से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आना चाहिए। तो देखो पहले मैं k को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो भाई k को b से अगर मल्टीप्लाई करो तो b क्या आपके पास 2 - 1 2 1 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो 2k -k 2k k 2k 4k ये आ गया आपके पास। अब इसको क्या करना है आपके पास कि भाई इसको ट्रांसपोज करना है। तो के बी का होल ट्रांसपोज। के एक स्केलर है यहाँ पे, ठीक है। के क्या है, एक स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करो। देखो भाई रो है तो ये कॉलम बन जाएंगे। ये चीज क्लियर है। ये तो बड़ी आसान चीजें हैं, ये आप सभी को आराम से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो सोच लो भाई, फिर तो बड़ी मेहनत की जरूरत है आपको। देखो भाई के बी का होल ट्रांसपोज। अबे क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालो पहले। ये हमारे पास हो गया LHS, ठीक है। अब मैं RHS निकालूं तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो देखो क्या निकलेगा, इसका ट्रांसपोज करो 2 - 1 2 1 2 4। इसको k से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह बन जाएगा, LHS की तरह। तो मैं लिखूंगा LHS = RHS। ये भी क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाइड। क्लियर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको उतार लो फिर मैं आगे करा रहा हूं। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 21 में। इसके अंदर आपको क्या बोला है कि ये आपको चौथी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी ना हमारे पास, उस प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर बेस्ड है। तो देखो भाई क्या है इसके अंदर कि आपको ए मैट्रिक्स दिया -2 4 1 5 और बी दिया 1 3 -6। इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो तुम बोलोगे 3/1, 3 रो 1 कॉलम। इसके अंदर मैं बोलूं 1/3, 1 रो 3 कॉलम। अब भाई देखो इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो देखो पहले मैं अगर इसको मैं वो करूं मल्टीप्लाई, तो ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो कैसे होंगे। ये चीज तो अब आगे होगी मल्टीप्लीकेशन वगैरह आपको। तो देखो भाई 3/1 ये हो गया 1/3। तो आपके पास नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैंने बोला था कि 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 का नया मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। तो देखो भाई इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 12 4 12 4 3 12 4 6 24 माइनस का 5 1 5 5 3 15 5 6 30। ये चीज क्लियर है। अब ए बी आपके पास ये आ गया। अब इसका क्या निकाल दूं मैं, ट्रांसपोज निकाल देता हूं। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ऐसे। तो भाई देखो ये रो कॉलम बन गए, ये कॉलम और ये भी क्या बन गया आपके पास, कॉलम बन गई। ये चीज क्लियर है। अब भाई ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया।
अब आपने ये दिखाना है इक्वल, देखो भाई एलएचएस आपके पास, अब आपने उठाना है आरएचएस। तो आरएचएस आपको क्या दिखाना है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिखाना है, तो आप पहले बी ट्रांसपोज निकालो। तो बी ट्रांसपोज आपके पास कैसे निकलेगा, 1 3 -6, और ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा आपके पास भाई -2 4 5। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 3 -6 -2 4 5, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा तो देखो -2 -4 5, सॉरी 1 × 4 4। अब देखो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -6 3 4 12 3 5 15 12 24 माइनस का 30। क्या ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है, तुम बोलोगे यस। तो यहां लिखोगे आरएचएस और एलएचएस के आपस में इक्वल है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यहां हो जाएगा ये आपके पास वेरीफाइड। ये चीज क्लियर है, इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 ये आपने खुद करने हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल्स जैसे हैं, तो आपके हो जाने चाहिए ये, इसके अंदर कोई गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो भाई फोर्थ को बोला है a + 2b का होल ट्रांसपोज निकालना है। अगर मैं बोलूं a चाहिए सबसे पहले, तो मुझे a ट्रांसपोज दिया है, तो मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं, तो देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा तो मेरे पास a मिल गया। तो भाई अब इसको ट्रांसपोज करा तो मेरे पास क्या बना, ये बन गया। तो मेरे पास a मैट्रिक्स क्या रहा होगा, ये रहा होगा। b आपके पास है ही, तो b ऐसे के ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, a + 2b यानी कि a + 2b, तो a तो ये रहा और प्लस में 2b क्या आपके पास ये चीज क्लियर है। अब आप इसको प्लस करो, -2 -2 -4 1 0, तो 1 आ गया। 3 + 2 5 2 + 2 2 + 4 6, तो यानी कि a + 2b ये आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए a + 2b का होल ट्रांसपोज, तो a + 2b का होल ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इसका ट्रांसपोज करो, -4 1 -4 1 हो गया, 5 और 6 ऐसे लिखे जाएंगे। ये चीज क्लियर है, मैंने बोला ये रो थे तो ये क्या बन गए, कॉलम बन गए, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई, a + 2b का होल ट्रांसपोज की -4 5 1 और 6, ठीक है। इसको उतार लो। अब मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं सिमेट्रिक और स्क्यूज मैट्रिक, ठीक है। अगले टॉपिक से पहले ये वाला क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का। इसके अंदर एक पार्ट करा रहा हूं, एक पार्ट आपने खुद करना है, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक कर लेंगे। देखो भाई a ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो भाई a ट्रांसपोज इनटू a क्या दिखाना है, i क्या होता है यहाँ पे आपके पास, आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो इसका ट्रांसपोज करो तो कोस अल्फा ये वाली क्या बन जाएगी, रो कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब भाई a ट्रांसपोज आ गया। अब आपने क्या करना, a ट्रांसपोज a = I प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिखा, a ट्रांसपोज, ठीक है, और इनटू में a, तो a क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये रो ये कॉलम देख रहे हो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, cos इनटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये क्लियर है। इसको इससे करोगे तो cos अल्फा sin अल्फा, इसको इससे करोगे तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये चीज क्लियर है। इसको इससे करो तो sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब भाई इसको इससे करो तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, ये कट गए आपस में 0, ये कट गए तो 0, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं बोलूं a ट्रांसपोज इनटू में a अगर I बन गया तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, इसको उतार लो, फिर मैं अगला टॉपिक पे अगला टॉपिक है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई ये होते क्या है,
पहले तो इनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके बाद आप इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे। क्या करोगे? ट्रांसपोज। तो 1 -1 5। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ए मैट्रिक्स, तो देखो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देखो भाई मैंने इसका ट्रांसपोज करा, तुम बोलोगे सर ये तो ए ट्रांसपोज बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही बन गया। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है ये। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट बन जाए मैट्रिक्स के, तो वो क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये चीज क्लियर है भाई? देखो अगर मैं बताऊं और अच्छे से, तो ए आई जे का एक मैट्रिक्स था आपके पास, ए आई जे का एक मैट्रिक्स था, वो बराबर होगा ए जे आई मैट्रिक्स के। मतलब मैंने क्या करा, आई और जे रो और कॉलम को क्या कर दिया आगे पीछे। तुम बोलोगे सर कैसे? देखो भाई मैंने बोला इसको अगर मैं बताऊं एक मैट्रिक्स लूं, तो देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये क्या बनेगा A31 A32 A33। तो देखो भाई अगर मैंने बोला A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बराबर आना चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के। तो देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो -1 और -1 आपस में इक्वल है। ऐसे ही 1 3 3 1 के इक्वल आ रहा है। देखो भाई आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे ही 2 3 3 2 के इक्वल आ रहा है। देखो भाई हाँ भाई आ रहा है। और देखो अगर मैं बात करूं A11, तो मतलब इसका क्या है? रो भी 1 कॉलम भी 1। अगर इसका मैं आगे पीछे करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये क्या है? इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसके अंदर है वही इसके अंदर रहेंगे सेम टू सेम। ये चीज क्लियर है? हाँ भाई ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोज वाली चीज रहेगी, जैसे ये ए ट्रांसपोज है ना, उसको हमेशा इस साइड रखोगे अपने, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, जिससे आपको चीजें कभी भी क्वेश्चनों में कभी भी गलती नहीं आएगी और क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है? अब भाई अगर मैं इसकी बात करूं मैट्रिक्स में, आपने क्या है इसके अंदर क्या करना है? पहले तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पता ना, जिसकी रो और कॉलम क्या हो आपस में बराबर हो। भैया देखो इसका ट्रांसपोज करो पहले। तो भैया आपने इसका ट्रांसपोज करा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देख रहे हो ये रो ये रो ये रो कॉलम बन गए। अब भाई इसके अंदर से आपने क्या करना? माइनस कॉमन लो। तो माइनस कॉमन लिया 0 1 -1 -1 0 1। तो अब देखो 1 -1 0। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ए बन गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a कहलाएगा। तो देखो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्या कहता है कि आपका ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल है तो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? अब भाई इसके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत क्या है? डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। भाई देख लो ये क्या है? 0 है या नहीं है? अगर भाई ये डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, तो भाई पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन दे दे कि भाई बताओ ट्रू और फॉल्स के उसमें कि भाई क्या डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0, आपसे पूछेगा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे ये आपको ट्रू लिखना पड़ेगा। हमेशा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, पेपर में 1 मार्क की पूछी जाती है कई बार पेपरों में, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब भाई आप बोलोगे सर ये कैसे, ये चीज प्रूफ करके दिखाओ। तो भाई देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं। कैसे प्रूफ करते हैं इसको? देखो भाई ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका ट्रांसपोज करा वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस ऑफ ए के। तो भाई देखो अगर मैं बोलूं क्या ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होगा? आप बोलोगे यस, क्योंकि अब भाई मैंने इसका ट्रांसपोज करा और क्या लग गया इसके आगे? माइनस। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया तो इसके आगे क्या लग गया? माइनस। और मुझे पता है डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं
भाई डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33। तो इसका मतलब क्या है, I और J यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर। तो मैं बोलूंगा डायगोनल के केस में I और J आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ AI इज इक्वल टू माइनस AI, मतलब J की जगह मैंने क्या लिख दिया, I। तो देखो अब ये माइनस का A आया, इसको इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, तो इधर जीरो बचा, डबल ऑफ AI इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे पता चला AI इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I की जगह 1 रखो, J की I की जगह 2 रखो, I की जगह 3 रखो, तो 1 1 2 2 3 3 हमेशा क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके जीरो होते हैं। ये चीज क्लियर है, इसको उतार लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला पेपर में पूछा जाता है 1 मार्क में क्वेश्चन कि क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, इसको उतारो, फिर मैं करा रहा हूं आगे। थ्योरम नंबर 1 पे ये भाई आपके पास सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक के ऊपर 2 थ्योरम दी हुई है, मैं बता देता हूं क्या है। देखो भाई पहले तो मैं बता दूं दोबारा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है, जो ट्रांसपोज वाले जो मैट्रिक्स है वो आपने इस साइड रखने, देख रहे हो, ये और ये क्या रखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे। देखो भाई इसको मैं प्रूफ करूं, इसके अंदर क्या बोला है कि आपके पास एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, वो A प्लस A ट्रांसपोज क्या देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज अगर मैं प्रूफ करूं तो देखो भाई मैंने बोला A प्लस A ट्रांसपोज, सोचो मैंने इसको C मान लिया, A प्लस A ट्रांसपोज को मैंने क्या मान लिया, C मैट्रिक्स। अब भाई ट्रांसपोज करता हूं मैं अगर इसका, तो भाई देखो मेरे पास क्या बनेगा, दोनों साइड ट्रांसपोज कर दिया। अब भाई इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा प्लस इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर A प्लस B का ट्रांसपोज है आपके पास तो क्या बन जाता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दोनों के ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने एक ट्रांसपोज इसके साथ दिया, एक ट्रांसपोज इसके साथ दिया, तो देखो A ट्रांसपोज आया प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, A। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, इसको आगे पीछे लिख सकता हूं। देखो भाई कॉम्यूटेटिव लगा दिया, मतलब A ट्रांसपोज प्लस A है, तो इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, तो मुझे पता चला ये आपके पास क्या था, आप बोलोगे ये आपके पास था C, तो मुझे पता चला C ट्रांसपोज का करा, C का ट्रांसपोज करा और वो C के इक्वल आ गया, यानी कि A का ट्रांसपोज करा A के इक्वल आ गया, तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। ऐसे C ट्रांसपोज का C का ट्रांसपोज करा उसको वो C के इक्वल आ गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं आपको इसके बाद अगला इसका पार्ट कराऊं कि भाई A माइनस A ट्रांसपोज, अब की बात मैंने C किसको माना, A माइनस A ट्रांसपोज को, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड। तो देखो भाई फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग। अब भाई A ट्रांसपोज रह गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, A। अब देखो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल C बन गया, सेम टू सेम, देख रहे हो। तो इसमें अगर माइनस कॉमन लिया तो ये आगे आगे पीछे चला गया, तो माइनस C हो गया, तो यानी कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C क्या कहलाएगा। देखो मैं यहाँ पे बताया था ना स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, अगर किसी का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ जाए, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए C के, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है, ये हो गया आपकी थ्योरम नंबर 1, इसको उतार लो। अब आ जाओ थ्योरम नंबर 2 में, इसके अंदर आपको बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सोचो मैंने लेट कर लिया, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, एक A आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया उसको और स्क्यू सिमेट्रिक बनाया और उसको ऐड करा ना, तो वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो भाई इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलूंगा, जब ये A प्लस A ट्रांसपोज होगा, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाले थ्योरम में कराया था। अब भाई ये क्या आपके पास सिमेट्रिक होगा, क्लियर है। और इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाऊंगा, A माइनस A ट्रांसपोज क्या कहलाएगा इसका, स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज क्लियर है। अब भाई अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, मैंने इनको हाफ से मल्टीप्लाई करा, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा, हाफ से। जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करा तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी खो देगा, नहीं,
हाफ तो बस आगे मल्टीप्लाई हुआ है, अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो सिमेट्रिक रहता ही रहता है। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो भाई हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा तो बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, जो आपने लेट करा था ए मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? देखो भाई कैसे, अगर मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ दूं, इसको भाई अंदर मल्टीप्लाई करो हाफ को, अब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो। ये चीज क्लियर है? आपने बोला ये चीज इससे कट गई, तो अब बताओ हाफ ऑफ ए अगर प्लस हुआ तो क्या बना, ए। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहलाएगा आपका, जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपने लिया था। ये चीज क्लियर है? मतलब एक मैट्रिक्स आपका वो अपने आप में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस के बराबर होता है। ये चीज क्लियर है? इसको उतार लो, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 में इसके अंदर आपको बोला है, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है 1 5 6 7। इसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है, पहले पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई अगर मैं पहला पार्ट कराऊं, पहले ए ट्रांसपोज निकालो आप, ए ट्रांसपोज 1 5 6 7। अब आपने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए क्या है 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, यानी कि ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया। अब इसको अगर ऐड करूं 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ये सोचो आपके पास एक मैट्रिक्स बना सी, क्या बना, सी मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो देखो भाई सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 11 11 14। तो आपको यहाँ क्या पता चला भाई, सी ट्रांसपोज और सी आपस में क्या है, इक्वल है, देयरफॉर इट इज स्क्वायर सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? हाँ भाई सेम आपने a माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो भाई ये वाला पार्ट आप खुद करना, मैं नहीं करा रहा। a माइनस ए ट्रांसपोज करोगे ना, चलो मैं करा ही देता हूं। देखो भाई सी आपके बार मैं लिख रहा हूं d इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a क्या है आपके पास 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 1 6 5 7। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो d आ गया। अब d का ट्रांसपोज करो, आपने कहा 0 माइनस 1 1 0। अब इसके अंदर से ट्रांसपोज कॉमन लो और इसमें से माइनस कॉमन लो, अब इसमें से माइनस कॉमन लिया 0 माइनस 1 1 0। आप बोलोगे d ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस d आ गया। हाँ भाई ये d के बराबर था, तुम बोलोगे यस। तो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज और अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसके जो डायगोनल है वो क्या है, 0 है, ठीक है। इसको उतारो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3। इसके अंदर आपको फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ए दिया हुआ ये, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये चीज क्लियर होगी भाई? ये जितनी भी रो थे क्या बन गई, कॉलम बन गई। अब भाई देखो, अब आपको क्या चाहिए था, हाफ ऑफ ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस, इन दोनों को प्लस करो, 0 ए प्लस ऑफ माइनस ए 0, ये भी क्या हो जाएंगे 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 0 0 0 0। अब हाफ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा, ये भी क्या रहेंगे 0 0 0 रहेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ये। अब इसके बाद आ जाओ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो भाई हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 0 0 ए माइनस ऑफ माइनस ए 2a बी माइनस ऑफ माइनस बी 2b माइनस ए माइनस 2a 0 0 सी माइनस ऑफ माइनस सी तो 2c आ गया, माइनस बी तो माइनस 2b आ गया, माइनस सी तो माइनस 2c आ गया। 0 और 0 क्या हो गया आपस में, माइनस तो 0। अब इसको हाफ से डिवाइड करो, 0 a b माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की ये, ठीक है। इसको उतार लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 22 में इसके अंदर आपको क्या करना है,
इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी मैंने थ्योरम कराई है अभी आपको कि भाई एक मैट्रिक्स बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। वहां पे ए था, यहाँ पे क्या है बी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, सिमेट्रिक का। किसका रहेगा, सिमेट्रिक का। और ये क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक का। ये चीज क्लियर है। अब भाई मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक का प्लस करने पे, मतलब इनको प्लस करने पे ये बिल्कुल सेम टू सेम बी मैट्रिक्स बन जाए, ऐसा प्रूव करना है यहाँ पे, या फिर इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो भाई, इसको मैं मान रहा हूँ P, इसको मान रहा हूँ Q, तो मेरे पास P क्या बना, हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज। तो P कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ B, B क्या आपके पास 2 माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पे क्या ऐड करना है, B ट्रांसपोज। भाई बी ट्रांसपोज क्या आपके पास, ये बताओगे मुझे। तो बी ट्रांसपोज आप निकालोगे तो बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, भाई इसको ट्रांसपोज कर दो, इसकी जितनी भी रो है कॉलम में चेंज कर दो। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको रखो यहाँ पे, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब भाई इनको ऐड करके इसको हाफ से डिवाइड करो। देखो भाई इनको ऐड करो, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको प्लस कर लो। 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 प्लस माइनस 2 तो 2 1 प्लस माइनस 4 तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 तो 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 तो माइनस 6। ये चीज क्लियर है। अब इसको हाफ से डिवाइड करो तो आप देखोगे 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, मतलब हर एक एलिमेंट क्या होगा 2 से डिवाइड हो गया। ये चीज क्लियर है। अब भाई अगर मैं बोलूं आपको, ये आ गया आपके पास P का ट्रांसपोज करो, P का ट्रांसपोज कर रहे हो आप, तो भाई इसका ट्रांसपोज करो, 2 माइनस 3/2 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3। क्या ये बिल्कुल P ट्रांसपोज क्या P के बराबर आ रहा है, P ट्रांसपोज क्या P के बराबर आ रहा है। तो कहोगे यस देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे क्या निकालना था, P निकालना था, P मैंने निकाला, P ये निकला, और थोड़ा यहाँ पे ये भी करके दिखाना है कि इसका ट्रांसपोज P के बराबर है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लिखना है यहाँ पे। ये चीज करके दिखानी है, पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो देखो भाई P क्या था, हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज। तो B प्लस बी ट्रांसपोज कराइए, उसको हाफ से डिवाइड करा तो ये, तो P तो मेरे पास ये बना है, क्लियर है। लेकिन इसके आगे क्या दिखाना है, इसका ट्रांसपोज करके P के इक्वल दिखाना है, क्योंकि मेरे पास ये क्या था, सिमेट्रिक था, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक भी प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका ये वाला पार्ट करा रहा हूँ Q वाला, तो इसको उतार लो एक बार। Q सिमेट्रिक वाले पार्ट पे, Q वाले पार्ट में देखो भाई मैंने P लिख दिया पहले, P मेरे पास क्या आया था। तो देखो भाई मैं Q पे जाऊं, Q क्या था, हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज, हाफ ऑफ B क्या निकला आपके पास, B तो आपको दिया ही हुआ था, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पे लिखना माइनस B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज ये रहा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब भाई इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 1 हो गया, तो माइनस 1 आ गया, माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 तो 1 3 माइनस 3 0 4 प्लस 2 6 1 माइनस ऑफ माइनस 4 तो प्लस 5 आ गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 0। अब इसको हाफ से डिवाइड करो, 0 माइनस हाफ माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 माइनस 3 0। ये चीज क्लियर है। ये आपके पास आ गया Q। अब Q का क्या करना है आपने, ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 0 माइनस हाफ माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 3 0। ये चीज क्लियर है। अब भाई Q ट्रांसपोज, अब मैंने बोला था
क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे 0, माइनस हाफ, माइनस 5/2, 1/2, 5/2, 0, -3, 0। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या बन गया। देखो भाई, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो ये चीज ऐसे आई, ये चीज ऐसे आई, ये चीज ऐसे, तो माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो भाई क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ गया नहीं आ गया, तो यहाँ पे बोलोगे कि भाई ये क्या है, इट इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर बोलोगे ये क्यू आपके पास क्या शो रहा है, क्यू सिमेट्रिक, पी आपके पास क्या शो हुआ था, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, अब आपको क्या दिखाना है, डी दिखाना है। तो इसको उतारो, फिर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। अब आ जाओ, P आपके पास ये निकला, Q आपके पास ये निकला, इन दोनों का ऐड करो तो P प्लस Q, तो P क्या है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस Q क्या है, ये रहा 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0। अगर इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास B बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, यानी कि P प्लस Q किसके बराबर आना चाहिए, B के। तो देखो भाई 2 + 0 2 -3/2 प्लस माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया, -2/2 -1 आ रहा है। देखो भाई -2 आ रहा है, क्योंकि देखो -4/2 -2 -3/2 -5/2 -8/2 तो -4 आ रहा है, -3/2 प्लस तो -1 आ रहा है, 3 + 0 3 1 + 3 4 -3/2 प्लस तो 2/2 1 आ रहा है, 1 प्लस -3 तो -2 आ रहा है, -2 + 0 तो -3 + 0 तो -3। तो बोलोगे ये बिल्कुल सेम टू सेम क्या बन गया, बी मैट्रिक्स बन गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक के उसमें, ठीक है। इसको उतार लो, और इसके जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज 3.3 के चारों पार्ट कर रहे हैं खुद ब खुद, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा। एक बार इसको अच्छे से कर लेना, वो चारों पार्ट आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसको उतार लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ एमसीक्यू जो दो आपके रह रहे हैं। 3.3 क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर बोला है कि भाई ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, और आपको पता करना है ए बी माइनस डी ए क्या है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एमसीक्यू है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेता है ये। देखो भाई इसको मैं सी मान लूं, ए बी माइनस डी ए को मैंने सी माना। अब भाई देखो ए क्या है, सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी भी क्या है, सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है, यानी कि अगर मैं बोलूँ मुझे क्या दिए हुए हैं, गिवन है, क्लियर है। अब देखो भाई ए बी माइनस बी ए, तो भाई अगर मैं बोलूँ सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, इनका ट्रांसपोज करो पहले, ठीक है। मैंने इनका ट्रांसपोज करा, तो भाई इसका ट्रांसपोज इधर आया, इसका ट्रांसपोज इसके पास आ गया। अब भाई ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब भाई बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हुआ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मैंने बोला बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज क्लियर है, क्या माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस बी ए बना, तो देखो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी आ रहा है, देखो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि सी के बराबर था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यानी कि मुझे पता चला इसका ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है, और मुझे पता था ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, आसान है, पेपर में आता है ये, ठीक है। तो इसको उतार लो और कर लो, मैं इसके अगला एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या बोला है कि आपको ए दिया हुआ है ये, और ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कौन सी वैल्यू ऑफ अल्फा पे ये आपको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं बोलूं ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, समझ रहे हो, तो ये बन गया, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब आपने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए क्या है ये, ठीक है, ये रहा ए, और प्लस ए ट्रांसपोज गिरा। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करो, कोस प्लस कोस 2 कोस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0 साइन प्लस माइनस साइन, तो 0 कोस प्लस कोस
2 cos अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि भाई 1 0 0 1, ठीक है। अब मुझे पता चला ये किसके बराबर होगा 1 के, तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब भाई cos अल्फा इज इक्वल टू cos किस पे होता है, ये π/3 पे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3। ये चीज क्लियर है, यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू π/3 होगी तो इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको उतार लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन जाता है एमसीक्यू पे उस पे, क्योंकि ये चैप्टर आपको एमसीक्यू ही ज्यादा देगा या 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इससे लेंथी क्वेश्चन मुश्किल ही आता है, ठीक है। तो इसको उतार लो।